जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में रिपीट हो चुका है। यानी कि ये क्वेश्चन अगर बात करें तो 2022 के पेपर में 21, 19, 17 और ना जाने कितने सत्रों में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इस साल भी ये क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। तो क्यों ना इस क्वेश्चन का सलूशन आपको बताया जाए और अच्छे से बताया ही नहीं बल्कि समझाया जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से समझाने वाला हूँ कि इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के दोनों तरफ के सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो आइए लिखकर समझते हैं। तो आंसर पे क्या आपको लिखना है, कैसे लिखना है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जिस रासायनिक समीकरण में जिस रासायनिक जिस रासायनिक समीकरण में जिस रासायनिक समीकरण में जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों अभिकारकों और उत्पादों अभिकारकों और उत्पादों के दोनों तरफ, इसको पहले लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के दोनों तरफ सभी तत्वों दोनों तरफ सभी दोनों तरफ सभी तत्वों के सभी तत्वों के सभी तत्वों के परमाणुओं सभी तत्वों के परमाणुओं सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है बराबर होती है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो ये परिभाषा बहुत ही सटीक परिभाषा है और बहुत सही परिभाषा है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। इतना आपको लिखना है। अब इसका उदाहरण देकर आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों हमने डिफिनेशन में क्या पढ़ा है कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों, यानी कि अभिकारक किसे कहते हैं, अभिकारक तुम्हारा होता है यानी कि बायां वाले पक्ष को क्या बोलते हैं, अभिकारक। इसको बोलते हैं अभिकारक। यानी कि अभिकारकों और उत्पादों यानी कि नया पदार्थ जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया उत्पाद, यानी कि ये बायां पक्ष वाला यानी दाहिने पक्ष वाला तुम्हारा हो गया उत्पाद और बाएं पक्ष वालों को क्या बोलते हैं, अभिकारक। अभिकारकों यानी कि इसमें और उत्पादों यानी कि ये वाला उत्पादों के दोनों तरफ यानी कि इसके दोनों तरफ सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पर Cl2 होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि उसे ही क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे। अब इस अभिक्रिया में जरा देखिए, क्या इस अभिक्रिया में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है या फिर नहीं। इस अभिक्रिया में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, यानी कि बराबर आपको करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, आपको बराबर करना ही होगा। कैसे करेंगे, देखिए अब यहाँ पर हम लोग अगर 2 से गुणा करा दिए तो देखिए यहाँ पर 2 Ag हो गया और यहाँ पर 1 Ag है, इसको यहाँ भी 2 से गुणा कराना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे 2 से गुणा करा दिया तो 2 Ag इधर हो गए और 2 Cl यहाँ पर हो गए, 2 Ag इधर और 2 Cl इधर हो गए, ठीक है। यानी कि हमारे दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर हो चुकी है। अभी तक ये समीकरण असंतुलित थी, अब हमने इसको संतुलित रासायनिक समीकरण कर दिया है, ठीक है। अब ये समीकरण कैसी मानी जाएगी,
अब ये समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण मानी जाएगी। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किससे कहते हैं। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।